बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली ऑल इज वेल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। वो दो टॉपिक कौन कौन से हैं। एक जो नई लिस्ट आई है महकमे की तरफ से, नई रेट लिस्ट, उस पे बात करेंगे हम। और दूसरा जो माइंड रिफ्रेश वाली बात करेंगे कि कुछ सुकून थोड़ा सा मिलेगा माइंड को, उस पे बात करेंगे कि ऐसे सार्फिन जो पहले प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ रहे थे तो एक मंथ उन्होंने गैस कंजप्शन ज़्यादा हो गई उनकी, तो मतलब 0.9 यूनिट से ज़्यादा कंजप्शन कर ली उन्होंने। तो क्या वो सार्फिन नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले जाते हैं या नहीं, इस पे बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर किसी की कोई भी बात हो पूछने वाली हो तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। सो गाइस, अब बात करते हैं कि जो नई लिस्ट आई है इसमें दो लिस्टें हैं। दो तरह की जो लिस्ट है, ये एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी में जो सार्फिन है सुई गैस के, और दूसरे जो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में जो सुई गैस सार्फिन है वो शामिल है। तो गाइस, पहले हम बात करते हैं कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी में जो सार्फिन है उनकी रेट लिस्ट कैसे सुई गैस महकमे ने डिफेंड किया है। तो जिन्होंने 0.2 एचएम मतलब कि ओनली 20 पॉइंट्स इस्तेमाल किए हैं, उनको तकरीबन उन्होंने 680 700 के करीब बिल डाला हुआ है। आने वाले पूरे साल जनी वो अगर प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं तो उनको ये पूरे साल ये रेट्स लगेंगे, ठीक है, 0.2 यूनिट्स को, ठीक हो गया। और उसके बाद उन्होंने 0.4 यूनिट्स यानी उसको उन्होंने तकरीबन 900 के राउंड बाउंड जो ये बिल डाला हुआ है। एवरेज बिल की बात कर रहा हूँ, ये समथिंग ऊपर नीचे हो सकता है, ये मतलब कि 0.4 यूनिट से मतलब 0.41 हो सकता है, 0.42 हो सकता है, उस हिसाब से वो कैलकुलेशन मतलब ऊपर चले जाएगी, ठीक है। सो ऐसे ही 0.6 जो उन्होंने एच एम का रेट डाला हुआ है वो 1100 तकरीबन 70 के राउंड बाउंड है। सो ये भी ऊपर नीचे जा सकती हैं रेट लिस्ट इनकी, ऐसे ही। तो अब बात करते हैं हम नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी की जो लिस्ट है उसमें जो 0.2 एच एम जिन सार्फिन ने इस्तेमाल किया हुआ है उनको कितना रेट लगेगा। जो 0.2 नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में जो 0.2 जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है उनको लगेगा 1650 रुपये, तकरीबन राउंड बाउंड 1650 रुपये के, ठीक है। और जैसे ही 0.4 इस्तेमाल किया, नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी की बात हो रही है, तो उनको रेट लगेगा 2285, तकरीबन 2300 के करीब लगेगा उनको बिल आएगा। मतलब वो आपको यूनिट्स में बता रहा हूँ कि इतने यूनिट्स का इतना बिल आएगा, ठीक है। और ये एस्टिमेटेड है, मतलब एस्टिमेटेड किस हिसाब से कह सकते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स है गैस कंजप्शन है वो ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो ये इनकी रेट लिस्ट न्यू आई है। बाकी आप अपने बिल से हिसाब लगा सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में और कितना बिल आपको आएगा। ये फेसबुक पेज पे भी मैंने ये फोटो अपलोड की हुई है, पिक अपलोड की हुई है। अगर किसी का सवाल हो तो उधर भी पूछ सकता है, मैं जवाब दे दूंगा। ये लिस्ट मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ, ठीक है। और अब हम बात करते हैं जी तफसील से। अगर ऐसे सार्फिन जो पहले प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ रहे थे तो उन्होंने एक मंथ गैस कंजप्शन ज़्यादा कर ली, यानी 0.9 यूनिट से ऊपर उनकी कंजप्शन चली गई, तो क्या वो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ गए? तो डोंट वरी अबाउट दैट, आई टेल यू कि वो सार्फिन जिनका 4 मंथ का बिल प्रोटेक्टेड कैटेगरी प्रोटेक्टेड स्लैब्स में से आ रहा था, तो एक मंथ ज़्यादा बिल आ गया उसका, तो वो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में वो सार्फिन नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं जाएंगे कि 4 मंथ होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इसमें इस्तेमाल करना होता है 3.6 एच एम। तो 3.6 एच एम टोटल 4 मंथ का जो ये ड्यूरेशन है, ये इससे जो कम रहेंगे, या 3.6 जिन्होंने इस्तेमाल किया वो लोग प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आएंगे, ये 4 मंथ का है। और अगर इन सार्फिन को एक मंथ ज्यादा बिल आ जाएगा तो ये नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये बात कंफर्म है। अगर आप लोगों ने अपने बिल से कैलकुलेशन करनी है कि आपने 4 मंथ का कंजप्शन कितना गैस इस्तेमाल किया है, तो उस हिसाब से आप अपने बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक मौका, आखिरी चांस उन लोगों के लिए, उन सार्फिन के लिए भी है जो कि नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी लिस्ट में शामिल हो गए हैं, और उनके लिए एक आखिरी चांस है, क्योंकि फरवरी की रीडिंग अभी नहीं हुई और इस मंथ हीटर गीजर वगैरह भी नहीं चलने, तो वो अपने आप को प्रोटेक्टेड कैटेगरी में ला सकते हैं इस मंथ का जो ये गैस कंजप्शन कम करके। वो कैसे होगा? वो अपने 3 मंथ का बिल देखें, कितना कितना उनका गैस कंजप्शन है, उस हिसाब से वो अपने चौथे मंथ का जो है वो, चाहे वो एलपीजी इस्तेमाल कर लें तो वो उसको कम कर लें, तो वो पूरा साल टैक्सों की मद में नहीं आएंगे, टैक्सों के बोझ तले नहीं आएंगे। तो वो सार्फिन भी अपना ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। एक मंथ अभी बाकी है उनके लिए भी,
और ये आखिरी चांस होगा उनके लिए, ये पूरे साल वो टैक्सेस से बच सकते हैं। ये आप अपने 4 मंथ का नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का बिल कैलकुलेट कर लें। अगर तो आपने 3.6 इस्तेमाल कर लिया तो आप, ज़ाहिर सी बात है, आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले गए हो। अगर आपने थोड़ा सा इस्तेमाल, मतलब अभी 3.6 नहीं किया, थोड़ा रहता है, तो फरवरी का जो आप इस्तेमाल है वो कम करके उसे प्रोटेक्टेड कैटेगरी में अपने बिल को ला सकते हो। और ये मेथड बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हो। 1 मंथ आप एलपीजी इस्तेमाल कर लें, ये आपका फायदा है आने वाले पूरे साल के लिए। ठीक है, तो ये हम आज की वीडियो थी, हमने 2 टॉपिक पे बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको, अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।